नमस्कार। सालों की एक तरह की डिप्लोमैटिक खामोशी के बाद अब भारत और कनाडा के रिश्ते एक बहुत ही अहम मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं। हाल ही में एक बड़ी मीटिंग हुई और ऐसा लग रहा है कि इन दो बड़े लोकतंत्रों के बीच सहयोग का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो रहा है। तो चलिए समझते हैं कि ये जो स्ट्रेटेजिक रेनेसांस यानी रणनीतिक पुनर्जागरण हो रहा है, इसका असल मतलब क्या है। और इस नई एनर्जी को, इस नई ताजगी को सबसे अच्छे से बयां करते हैं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के ये शब्द। एक आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी साझेदारी का एक नया अध्याय। अब देखिए, ये सिर्फ कोई फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है, ये असल में एक मजबूत इरादा दिखाता है कि दोनों देश अपने पुराने मतभेदों को पीछे छोड़कर एक साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस मीटिंग की इतनी चर्चा हो क्यों रही है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, उस कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा जिसमें ये मुलाकात हुई। देखिए, 2 मार्च 2026 को जो ये बैठक हुई ना, ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत सोचा समझा प्रयास था उस रणनीतिक तनाव और डिप्लोमैटिक चुप्पी को तोड़ने का जो पिछले कुछ सालों से चली आ रही थी और जिसने जाहिर है दोनों देशों के रिश्तों पे काफी असर डाला था। तो ठीक है, बातचीत तो हुई, पर उससे निकला क्या? मतलब कोई ठोस नतीजे भी सामने आए? चलिए अब उन बड़े एग्रीमेंट्स पर नजर डालते हैं जो इस नई पार्टनरशिप की नींव बन रहे हैं। सबसे पहले जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, $2.6 बिलियन। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये कीमत है एक नए 10 साल के यूरेनियम सप्लाई अग्रीमेंट की। और ये डील भारत के क्लीन एनर्जी गोल्स और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये जो नई पार्टनरशिप है, ये 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। एक तो हो गया ये यूरेनियम सौदा, इसके अलावा ट्रेड के लिए सीपा को फाइनल करना, डिफेंस कोऑपरेशन के लिए बातचीत फिर से शुरू करना और इंडो पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा पर एक साथ काम करना। ये सब मिलकर एक साफ इशारा दे रहे हैं कि ये रिश्ता अब कितना गहरा और स्ट्रेटेजिक होने वाला है। अभी हमने सीपा का जिक्र किया, तो सवाल है कि ये है क्या चीज। देखिए, आसान भाषा में समझें तो सीपा एक बहुत बड़ा ट्रेड अग्रीमेंट है। इसका काम है दोनों देशों के बीच सामान और सर्विसेज के आने जाने को आसान बनाना, रुकावटें कम करना, जिससे ट्रेड बढ़ता है। और इस साल के आखिर तक इसे फाइनल करने का जो टारगेट रखा गया है, वो दिखाता है कि दोनों ही साइड्स इकोनॉमिक रिश्तों को लेकर कितनी ज्यादा सीरियस है। और जब बात आर्थिक रिश्तों की हो ही रही है, तो ये जानना भी जरूरी है कि दोनों देशों ने कुछ बहुत ही एम्बिशियस, मतलब बहुत बड़े टारगेट सेट किए हैं। यहाँ एम्बिशन का लेवल देखिए। अभी जो ट्रेड है वो करीब $9 बिलियन का है और टारगेट 2030 तक सीधे $50 बिलियन। सोचिए, ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है, ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक छलांग लगाने का प्लान है। मतलब 5 गुना से भी ज्यादा की ग्रोथ का टारगेट। और ये तभी मुमकिन है जब दोनों तरफ से इसे पूरा करने के लिए एक मजबूत पॉलिटिकल विल यानी कि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ सिर्फ पैसे और ट्रेड तक ही सीमित है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये पार्टनरशिप असल में भविष्य के लिए एक बहुत गहरे, एक मल्टी डिमेंशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस की बुनियाद रख रही है। भविष्य में जिन एरियाज में मिलकर काम करना है, जरा उन पर नजर डालिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, क्रिटिकल मिनरल्स, एनर्जी, डिफेंस टेक्नोलॉजी। ये लिस्ट साफ साफ दिखाती है कि ये पार्टनरशिप सिर्फ आज के लिए नहीं है, बल्कि ये 21वीं सदी के जो बड़े टेक्निकल और सिक्योरिटी चैलेंज हैं, उनसे मिलकर निपटने के बारे में है। और इसका असर सिर्फ इन 2 देशों तक ही नहीं रहेगा। जो पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है ना, जो ग्लोबल ट्रेड और सिक्योरिटी के लिए इतना ज्यादा क्रिटिकल है, वहां पर ये पार्टनरशिप स्टेबिलिटी और बैलेंस लाने में एक बहुत ही अहम रोल निभा सकती है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या भारत और कनाडा की ये नई दोस्ती, ये नई पार्टनरशिप इंडो पैसिफिक के भविष्य को एक नया आकार देगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, इस डिप्लोमैटिक रीसेट ने, इस पुनर्जागरण ने एक बहुत ही पावरफुल और उम्मीदों से भरी